Thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about the section 12 of the Hindu Adoption and the Maintenance Act, जो बात करता है about the rights of an adoptive child after the adoption. जो बच्चा है जिसको अडोप्शन में दिया जा चुका है, अडोप्शन में देने के बाद उसकी जो नेचुरल फैमिली थी जिसने उसको अडोप्शन में दिया है किसी और को, उस फैमिली में उसकी जो नेचुरल फैमिली पहले थी उसमें उसके क्या राइट्स बनते हैं रिगार्डिंग द रिलेशंस एंड रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स बेसिकली यही बात करेंगे। तो सेक्शन 12 है जो हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो ये बात करता है भाई, जो सेक्शन 12 है वो ये बोलता है कि जो राइट्स हैं, जैसे ही किसी बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया गया है, जैसे ही अडॉप्शन में दे दिया गया है उसके उस फैमिली से जो उसकी नेचुरल फैमिली थी टोटली उसके रिश्ते हैं टोटली स्वीयर हो गए हैं। स्वीयर हो गए हैं मतलब अलग हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि खत्म होने से तो मतलब है ठीक है भाई, खत्म हो गए, अडॉप्शन में दे दिया, अब वही उसका पालन पोषण करेंगे, एक तरह से वही उसके नेचुरल गार्डियन है जो शो किए जाएंगे, शो नहीं किए जाएंगे, नेचुरल गार्डियन का रोल प्ले करेंगे। तो क्या भाई यहाँ पर जो नेचुरल फैमिली थी उसकी पहली बिफोर अडॉप्शन, वहां पर उसका जो स्वीयरेंस का कंसेप्ट फॉलो किया जा रहा है कि वहां से उसके रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं, तो वो दो पर्पज के लिए फॉलो किया जा रहा है इन दैट सेक्शन। किस पर्पज के लिए कि भाई उसके जो रिलेशंस हैं वो खत्म हो गए हैं उसके मेंबर्स से, फैमिली के जो मेंबर्स थे, भाई बहन का जो नाता था वो सब टोटली खत्म हो गए हैं, मदर फादर का। और एक दूसरा पॉइंट है जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, भाई जो वहां पर उसकी नेचुरल फैमिली में जो प्रॉपर्टी थी भाई उससे भी उसके टोटली सारे रिलेशंस हैं वो खत्म हो गए हैं, वो किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। तो इस वीडियो का मेन फोकस आज हमारा यही रहने वाला है फ्रेंड्स कि भाई उसके रिलेशन को लेकर उसकी क्या लाइबिलिटी है, क्या राइट है, और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर उसके क्या राइट हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12 बात करता है अबाउट द स्वीयरेंस कि भाई जैसे उसको अडॉप्शन में दे दिया गया है वहां से उसके राइट खत्म हो गए हैं। अब हम पहली बात करेंगे कि क्या उसके जो रिश्ते हैं वो खत्म हो गए हैं, क्या वो शादी के पर्पज से भी रिश्ते खत्म हो गए हैं, उन रिश्तों में क्या वो शादी कर सकता है। इसका आंसर है नो, वो उन रिश्तों में शादी नहीं कर सकता। सिर्फ अडॉप्शन में देना ये रीज़न नहीं हो सकता कि वो स्पिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री में जो उसके नेचुरल फैमिली से रिश्ते आते हैं उनमें शादी कर सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उसको अभी भी आफ्टर अडॉप्शन भी जो एक रूल है कि भाई अगर स्पिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी की जाती है तो वो वॉइड होगी, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, जो नेचुरल फैमिली थी उसकी, उसमें वो आज के दिन भी आफ्टर अडॉप्शन भी उसके लिए मैंडेटरी है इन रूल्स को फॉलो करना कि वो अपने स्पिंडा रिलेशनशिप और जो भी प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में रिश्ता आएगा उसमें वो शादी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू मैरिज कि वो उसमें शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। भाई जो प्रॉपर्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉपर्टी का जो एस्पेक्ट है आफ्टर द अडॉप्शन, क्या वो रिलेशन भी स्वीयर हो चुका है, वो रिलेशन भी टोटली अलग हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम बेसिकली बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू द कोपासनरी प्रॉपर्टी कि भाई जो कोपासनरी प्रॉपर्टी को लेकर लोगों के माइंड में ये मिथ हो, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहती है कि भाई जो क्या वो ज़मीन थी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आफ्टर अडॉप्शन में देने के बाद भी उस पर्सन के पास ही रहेगी, वो उसमें जो उसका राइट बनता है क्या वो क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड जैसे कि सेक्शन 12 है इसका क्लोज बी जो है वो ये बात करता है बिफोर द अडॉप्शन जो भी राइट उस पर्सन में वेस्ट करता है, जो भी वेस्टेड राइट है बिफोर द अडॉप्शन, वो राइट उसका यूं की यूं मेंटेनेबल रहेगा आफ्टर द अडॉप्शन। वेस्टेड राइट के बारे में बात करता है कि जो बिफोर अडॉप्शन उसमें राइट वेस्ट करता था वो ही राइट उसका आफ्टर अडॉप्शन भी रहेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है लाइबिलिटीज को लेकर। लाइबिलिटीज की क्या बात करता है, लाइबिलिटीज के बारे में भी यही बात करता है कि जैसे जो राइट बिफोर अडॉप्शन उसका वेस्टेड राइट था, वेस्टेड का मतलब है यहाँ पर बाय बर्थ जो उसका वेस्टेड राइट बन चुका था प्रॉपर्टी को लेकर वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज उसके ऊपर हैं वो भी उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, वो भी यूं की यूं कंटिन्यू रहेंगी आफ्टर द अडॉप्शन। अब यहाँ पर फ्रेंड जो बात आती है वेस्टेड राइट की, वेस्टेड राइट इन द प्रॉपर्टी,
बिफोर अडोप्शन जो वेस्टेड राइट है इन द प्रॉपर्टी वो यूं की यूं मेंटेनेबल रहेगा आफ्टर द अडोप्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं वेस्टेड का मतलब क्या होता है। वेस्टेड का मतलब ये होता है कि भाई जो पर्सन है उसका जो बाय बर्थ राइट आ गया है प्रॉपर्टी में वो उसका राइट यूं की यूं मेंटेनेबल रहेगा। अब बाय बर्थ राइट मोस्टली देखा जाता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्लिक भी किया होगा कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा होता है, बाय बर्थ राइट हमारा जो होता है उस पर बन जाता है। बहुत सारी नंबर ऑफ अथॉरिटीज हैं इसके ऊपर, जिसमें वेस्टेड राइट को जो इंटरप्रेट किया गया है वो इस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है। जो वेस्टेड राइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राइट ऑफ शेयर से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो राइट ऑफ शेयर है इन दैट प्रॉपर्टी, इन दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब नहीं है कि आपका जन्म हुआ और आपका एक राइट क्रिएट हो गया इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वेस्टेड राइट का मतलब ये कहता है भाई जब तक आपके ऊपर वो वेस्टेड राइट इन द फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट ओनर नहीं आ जाता तो आप तब तक आपके ऊपर वो राइट वेस्टेड राइट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है व्हाट इज वेस्टेड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब यहाँ पर ये है भाई जैसे ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ योर पेरेंट्स आती है, आफ्टर द डेथ ऑफ योर मदर, आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर, आपके पास जब वो सक्सेशन के थ्रू आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है तब आप उसके एब्सोल्यूट ओनरशिप, आपके पास उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप मानी जाएगी। और सक्सेशन के थ्रू आ जाती है या फिर किसी भी तरह की ट्रांसफर डीड से, रिलीज डीड से, गिफ्ट डीड से या वो विल के थ्रू अगर आपके पास आ जाती है वो प्रॉपर्टी बिफोर योर अडॉप्शन, तो ही वो प्रॉपर्टी में आपका वेस्टेड राइट कंसीडर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12B ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट। अगर इन 4-5 कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं है तो वहां पर वेस्टेड राइट कंसीडर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं और उनकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से थ्रू द विल या थ्रू द अदर टाइप ऑफ द ट्रांसफर डीड आपके पास या फिर थ्रू द पार्टीशन आपके पास नहीं आई है तो वहां पर आप अपना वेस्टेड राइट क्लेम नहीं कर सकते आफ्टर द अडॉप्शन। इन 4-5 कंडीशन में से अगर आपके पास जो राइट है फॉर द प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हुआ है तो वहां पर आपकी टोटली एब्सोल्यूट ओनरशिप है जो कंसीडर नहीं की जाएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ये कंसीडर किया जाएगा कि वहां पर आपका राइट टू शेयर है इन दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट वहां पर एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है और वहां पर आपका एब्सोल्यूट ओनरशिप के अकॉर्डिंग आपका उस प्रॉपर्टी में राइट है जो वेस्टेड नहीं है और राइट वेस्टेड नहीं है। इस वजह से ही आप वहां पर आफ्टर द अडॉप्शन उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो ये वीडियो थी बेसिकली बात करते था अबाउट द रिलेशंस फॉर द पर्पज ऑफ द मैरिज, कि भाई आप उस रिश्ते में मैरिज कर सकते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ द क्लेम इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आफ्टर द अडॉप्शन एंड द राइट विच इज वेस्टेड बिफोर द अडॉप्शन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो आपके पास आफ्टर द अडॉप्शन जाएगा या नहीं जाएगा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट है जो क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। Thank you so much for visiting my channel and thank you.